विकास के नाम पर बजट की वापसी। हरियाणा में फंड पड़ा रह गया, सैनी सरकार पर कांग्रेस का सीधा हमला। कांग्रेस ने हरियाणा की सैनी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई राशि तक खर्च नहीं की गई। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया कि जिला योजना के तहत करोड़ों रुपए बिना उपयोग लौट गए। उन्होंने इसे सरकार की जवाबदेही की कमी बताया और कहा कि जब पैसा होते हुए भी विकास नहीं हुआ तो जनता को इसका जवाब मिलना चाहिए। मोदी की तारीफ और कांग्रेस की बेचैनी। दिग्विजय के बयान पर सीएम रेवंत रेड्डी का सख्त संदेश। कांग्रेस में जारी अंतर कलह एक बार फिर खुलकर सामने आई है। दिग्विजय सिंह द्वारा पीएम मोदी की सराहना के बाद विवाद बढ़ गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिना नाम लिए प्रतिक्रिया देते हुए सोनिया गांधी के नेतृत्व, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया। उनका संदेश साफ था कि पार्टी की विचारधारा से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर गोपीनाथ न होते तो भारत में न होता नॉर्थ ईस्ट। असम में अमित शाह ने भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई को क्यों बताया महान। असम में कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई को याद करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शिता के बिना आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा नहीं होता। शाह ने बताया कि बोरदोलोई ने आजादी के समय जवाहरलाल नेहरू पर दबाव डालकर असम को भारत में शामिल कराया। वे असम के पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और जनप्रिय नेता थे जिन्होंने क्षेत्रीय एकता और भारतीय अखंडता की मजबूत नींव रखी। 100 साल बाद आरएसएस का बड़ा संगठनात्मक बदलाव। प्रांत प्रचारक खत्म, अब संभाग प्रचारक सिस्टम लागू होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने संगठन ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब प्रांत प्रचारक व्यवस्था को समाप्त कर संभाग प्रचारक प्रणाली लागू करेगा। 2026-27 से लागू होने वाली इस व्यवस्था में 2 कमिश्नरी मिलाकर एक संभाग बनेगा। संघ का मानना है कि इससे संगठनात्मक कामकाज अधिक प्रभावी और जमीनी स्तर पर मजबूत होगा। सुपर सीएम विवाद। कर्नाटक सरकार के फैसलों पर केसी वेणुगोपाल के बयान से भड़की भाजपा। कर्नाटक में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पर प्रशासन में दखल देने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने सवाल किया कि क्या वे कर्नाटक के सुपर सीएम हैं। सिद्धारमैया सरकार पहले ही अपने फैसलों को लेकर घिरी हुई है। अब यह विवाद केंद्र और राजनीति को और गरमा रहा है। संविधान बनाम शरीयत बयान। मौलाना समाइल नदवी पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का तीखा प्रहार। विवादित बयान देने वाले मौलाना मुफ्ती समाइल नदवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने स्पष्ट कहा कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। नदवी के बयान को सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक बताते हुए उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। यह मुद्दा धार्मिक बयानबाजी और संवैधानिक मूल्यों की बहस को फिर सामने ले आया है। कानून कोई शॉर्टकट नहीं। सीजेआई सूर्यकांत की युवा वकीलों को 2 टूक सलाह। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने नए वकीलों को अहम संदेश देते हुए कहा कि कानूनी पेशा धैर्य और निरंतर अभ्यास मांगता है। उन्होंने कहा कि कानून कोई तेज दौड़ नहीं बल्कि लंबी यात्रा है। ईमानदारी, सीखने की इच्छा और समर्पण इस पेशे में सफलता की असली कुंजी है। आरएसएस पर नाम अलकायदा तुलना पर बवाल। संघ बोला लगातार हार की हताशा दिखा रही कांग्रेस। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर द्वारा आरएसएस की तुलना अलकायदा से करने पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि यह बयान चुनावी हार की निराशा को दर्शाता है। संघ ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस खुद अंदरूनी तौर पर बटी हुई और उससे कुछ नेता आरएसएस की सराहना भी कर रहे हैं। ठंड के साथ बारिश की मार। यूपी समेत 7 राज्यों में मौसम बदले का आईएमडी का अलर्ट जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश की चेतावनी दी है। अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जहां ठंड से थोड़ी राहत की उम्मीद है, वहीं बारिश और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। अरावली पर बड़ा मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक। नई समिति करेगी सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा तय करने वाले अपने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि नई समिति गठित कर दोबारा सर्वे और अध्ययन कराया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन की बहस को और गहरा करता है।